ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जलजूझनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं, व्रत का संकल्प लें। भगवान का स्नान पंचामृत से कराया जाता है। पीले वस्त्र, पीले जनेऊ, पीले चंदन, पीले पुष्प और पीले फलों द्वारा भगवान की सुंदर विधि से पूजा करने के पश्चात इस व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महिमा क्या है, कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने वाली इस एकादशी से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उसको तीनों लोक में यश की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के उपवास और पूजन को किया है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं और किस प्रकार से आपने वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेदों मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देना चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से मेरे सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे पद में स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे करीब ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और ऐसा भक्त श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी में मेरी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप इत्यादि द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए और मेरे इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, वामन भगवान की जय। दोस्तों, इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी की कथा को हम सभी ने आज श्रवण किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।